रजत गोरेगांव में अपनी बीवी काव्या और माता पिता के साथ रहा करता था। रजत के 2 बच्चे थे, मालती और शिवा। रजत की फैमिली काफी खुशहाल मिजाज की थी और सभी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। मम्मी मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। पापा आ गए बेटा, आइसक्रीम खाने जाने की तो जरूरत ही नहीं। मुझे आइसक्रीम खाना है, खाना है, खाना है। मुझे भी खाना है। तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं लेके आया हूँ। और मम्मी ये आपकी दवा और पापा आपका चश्मा। और मेरे लिए क्या? कमरे में चलो बताता हूँ। धत, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? अरे भरोसा करो बाबा, चलो तो। वहीं कमरे में जाते हुए रजत काव्या को बाहों में भर लेता है। धत, देखा, फिर से मुझे अपने झांसे में फंसा लिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हें गिफ्ट दे रहा था। अब क्या तीसरा जूनियर रजत दे के मानोगे पतिदेव? पगली, कमर तो देखो अपनी, कितनी सोहनी लग रही है। तभी काव्या देखती है कि रजत ने उसे बाहों में भरने के बहाने कमर बंद पहनाया है। ये तो बहुत ही सुंदर है जी। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको गिफ्ट देने के लिए। अरे कोई ना, उधार रहेगा। ना ना, मैं उधारी नहीं लेती। ये लो, आप मेरी चैन पहन लो। शुक्रिया बीवी साहिबा, ये भी मेरी ही है। चलो अब खाना खा लो। वहीं खाने के बाद, यार आज का खाना बहुत ही टेस्टी था। ज्यादा खा लिया मैंने तो। एक काम करता हूँ, थोड़ा बाहर टहल कर आ जाता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं काम निपटा लेती हूँ। वहीं रजत बाहर टहलने चला जाता है, जिसके बाद वो बहुत देर तक लौट कर नहीं आता है और घर में सभी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रजत की कोई भी खबर नहीं होती। पुलिस भी उसे ढूंढने में जुट जाती है। हमें एक डेड बॉडी मिली है, उस पे ये चेन मिली थी। ये तो रजत को मैंने पहनाया था। ऐसा नहीं हो सकता, रजत जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाहू, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, वह हमें छोड़कर जा चुका है। इसके बाद पुलिस रजत की बॉडी उसके घर वालों को सौंप देती है, लेकिन डेड बॉडी बहुत ही पुरानी होने के कारण उसमें से बदबू आने लगती है, जिस कारण वो प्लास्टिक में लिपटी थी और घर वाले वैसे ही उसका अंतिम संस्कार कर देते। ऐसे ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। बहू कब तक तो यूं इस तरह जिंदगी गुजारेगी? मेरी मान, शादी कर ले बेटा। माँ, मेरा मन नहीं मानता कि रजत जी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो यही मेरे पास हैं। वो जा चुका है बेटी, अब तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। जिंदगी बहुत लंबी है। इसके बाद सास ससुर के बहुत समझाने के बाद काव्या दूसरी शादी के लिए मन बना लेती है और उसके ससुराल वाले काव्या की दूसरी शादी करवा देते हैं मंजीत से। वहीं मंजीत काव्या और उसके बच्चों को हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ ही महीनों बाद काव्या प्रेग्नेंट हो जाती है और मंजीत के बच्चे की मां बनने वाली होती है। काव्या, अरे काव्या जान, आज रेडी हो जाओ, हम बाहर जाएंगे डिनर पे। जी ठीक है। इसके बाद दोनों डिनर पे जाते हैं और जैसे ही डिनर के पार्किंग एरिया में जाते हैं, वहां काव्या एक शख्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे देखकर काव्या के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो भाग के उसके पास जाती है, उसके गले लग जाती है और ये सब देखकर मंजीत कुछ भी समझ नहीं पाता है। काव्या, ये सब क्या है? मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे होते हुए तुम किसी और की बाहों में कैसे हो सकती हो? मंजीत जी, ये कोई और नहीं, मेरे रजत जी हैं। रजत जी, आप इतने दिन कहाँ थे? काव्या, मैं तो बस इस दुनिया में कहीं खो गया था। उस दिन मैं वॉक पर गया और एक लुटेरे ने मेरी चेन खींचने की कोशिश की और उसने मेरे सर पे वार किया और चेन लेके वो भाग गया। उस दिन के बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और जब तुम अभी मेरे गले लगी तो अचानक से मुझे मेरी पिछली जिंदगी का एहसास हुआ कि मैं तो यहाँ वहाँ यूं ही भटक रहा था और हमें लगा कि आपकी डेथ हो गई है। इसके बाद काव्या सारी बात बताती है जब उसे डेड बॉडी मिली और आगे क्या हुआ। फिर रजत, काव्या और मंजीत तीनों घर आते हैं। अब सब इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजत आ गया है तो काव्या रजत के पास वापस जाए या फिर मंजीत के साथ रहेगी, और रजत के साथ जाती भी है तो काव्या के पेट में जो बच्चा है वो मंजीत का है। आखिर आगे होगा क्या? वो अपने दोनों पतियों में से किसको चुनेगी?